एक और बात है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी ना आ सकें इस पर, इसके लिए भी आप लोगों ने तैयारी कर रखी है क्या? जगह जगह बैरिकेड कर दिया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ना चढ़ें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन है और सुरक्षा व्यवस्था भी इसके लिए पुख्ता है। हमारे पीछे आपको एयर स्ट्रिप दिखाई दे रहा है जिस पर प्रधानमंत्री खुद हरकुलियस विमान से उतरेंगे और फिर एक एयर शो होगा जिस पर 3 तरह के फाइटर प्लेन तकरीबन 3 बजे के आसपास उतरेंगे और इस उद्घाटन का वो मेगा शो होगा जो कि सबसे मुख्य आकर्षण होगा। लेकिन इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, आज के इस प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हमारे साथ कविंद्र प्रताप सिंह हैं जो कि आईजी रेंज अयोध्या हैं और जिनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा इस इलाके की। कविंद्र जी, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, किस तरह की सुरक्षा है, क्योंकि पीछे एयर स्ट्रिप है, प्रधानमंत्री होंगे? ये देखिए, पूरी की पूरी जो सुरक्षा है उसको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। एक तो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लगभग 1 लाख लोग आ रहे हैं, तो उनको जनसभा स्थल तक लाना और लगभग 2000 से ज़्यादा बड़ी बसें हैं तो उनको लाना, पार्किंगों में पार्क करना और फिर लोगों को सुरक्षित जनसभा स्थल तक ले जाना और फिर उनको वापस उसी तरह से ले जाना और उनको घरों पर पहुंचाना। ये एक तो सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसके लिए हमारे ट्रैफिक में हमारे 3 एसपीज़ लगे हैं, 6-7 डिप्टी एसपीज़ हैं और लगभग 3 कंपनी पीएसी और सिविल पुलिस के लोग लगे हैं। दूसरी बात है कि जनसभा स्थल को कैसे सुरक्षित वहाँ पर हमारी प्रधानमंत्री की सभा हो और कोई व्यवधान न हो और सुरक्षित ये कार्यक्रम हो, उसके लिए हम लोगों ने उसको भी सेक्टर्स में बांट के लगभग 84 सेक्टर है जहाँ पर लगभग 60,000 लोग को बैठने की व्यवस्था है और बाकी लोग खड़े होकर के अगर भीड़ अधिक होती है तो वो जनसभा का में अपने प्रधानमंत्री का भाषण सुनेंगे। और तीसरी जो व्यवस्था है, जो उस सबसे मेगा शो जिसकी बात आप कर रहे हैं, एयर शो जो है, उसका अलग से एयरफोर्स उसको तो संचालित कर रहा है, लेकिन उनको सपोर्ट देने के लिए हमारी पुलिस की व्यवस्था है क्योंकि ये पट्टी जो है वो 3.2 किलोमीटर है एयर स्ट्रिप और उसके बाद 700 मीटर का जो सेफ जोन है, क्योंकि वहाँ पर मुख्यमंत्री भी आएंगे, आनंदीबेन पटेल भी आएंगी और भी मंत्री लोग हैं, तो उन लोगों को वहाँ प्रधानमंत्री की पार्किंग भी इसी एयर स्ट्रिप पे होना है और जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे राज्यपाल हैं, उनकी भी पार्किंग, उनका भी जो हमारा हेलीकॉप्टर वो भी यहीं पार्क होगा। तो सबको फिर किनारे ला करके यहीं पार्क कराना है स्ट्रिप पे और फिर जो हरक्यूलिस विमान आएगा प्रधानमंत्री जी का वो भी इसी एयर स्ट्रिप पे पार्क होगा और उसके बाद जो शो शुरू होंगे तो एयर फोर्स के शुरू होंगे। लेकिन इस वेन्यू को भी सिक्योर करना और फिर सुरक्षित प्रधानमंत्री को ले जाके जनसभा स्थल तक लाना और फिर जनसभा स्थल से फिर यहाँ लाना और एयर स्ट्रिप से फिर उनको सी ऑफ करना, ये हम लोगों ने उसको 3 सेक्टर्स में बांट रखा है और इसमें 10 से अधिक पुलिस अधीक्षक लगे हैं। उसी तरह से लगभग हमारे कुल 3 से 4 हज़ार की फोर्स लगी है और सारे ऑफिसर्स लगे हैं, ट्रैफिक है, इंटेलिजेंस की टीमें हैं, चूँकि और एक जनसभा स्थल और रास्ते की जो समस्या होती है कि BDDS स्क्वाड और एंटी माइंस टीमें हैं जिससे कि किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो। एक और बात है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी ना आ सकें इस पर, इसके लिए भी आप लोगों ने तैयारी कर रखी है क्या? जगह जगह बैरिकेड कर दिया है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ना चढ़ें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज ये रूट कंटीजेंसी रूट भी है जो हमारा एक्सप्रेसवे का रूट है, क्योंकि आज के बाद उद्घाटन हो रहा है, आज के बाद ये ओपन पब्लिक के लिए रहेगा। तो एक आज कंटीजेंसी रूट है, इसलिए जहाँ जहाँ से जिन शहरों से इसमें चढ़ाव है उसको हम रेगुलेटेड एंट्री ले रहे हैं। नहीं, हमारे बहुत सारे लोग लखनऊ से आ रहे हैं लेकिन हम रेगुलेटेड एंट्री ले रहे हैं और जब प्रधानमंत्री आए उसका उद्घाटन करते हैं उसको खोल देंगे। ये जो कॉल थी उसमें हम वार्ता से लोगों को समझा बुझा करके कि ये उन्हीं का शो है, ये जनता का शो है, तो हम उस पर हमारी इंटेलिजेंस टीमें काम करें और बातचीत से चीज़ें हम कंट्रोल में कर रहे हैं। आज तो प्रधानमंत्री का शो है, सरकार का शो है, आज तो आपकी तैयारियां हैं। कल अखिलेश यादव का भी काफिला इधर से गुजरेगा, कल उनकी रथ निकलेगी। नहीं, निश्चित रूप से ये जो हमारा हाईवे वो सबके लिए है, प्रधानमंत्री उद्घाटन के लिए जनता के लिए खोल दिया जाएगा और ये प्रदेश के लिए और देश के लिए बड़ी बड़ी बात होगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे कविंद्र प्रताप सिंह जिन्होंने बताया कि सुरक्षा की क्या क्या जो बारीकियां हैं उसे ध्यान रखा गया है और क्यों आज इस एक्सप्रेसवे को रेस्ट्रिक्टेड एंट्री दी गई है और क्यों जगह जगह लोगों को लाने के लिए जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। आज उन्होंने इस बात को अभी बताया है। कुमार अभिषेक,